प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उसको न अहो, तो है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। दुनिया में जो भी इच्छाएं हैं आपकी, जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य हैं, अगर एक बार आपने उसको सोच लिया है तो अपने पुरुषार्थ से आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 12 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में रात के कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू रहेगा वो लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रविवार और शनिवार को जो सप्ताहांत वीकेंड की जो बंदी हुआ करती थी वो जारी रहेगी। तो जो कर्फ्यू था उसमें ढील मिली है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन ये जारी रहेगा। और देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन अवकाश के लिए आवेदन भी अब नहीं कर सकेंगे। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में लागू अवकाश की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे शिक्षकों की ओर से मनमाने तरीके से छुट्टी लेने पर लगाम लगाया जा सकेगा। परिषदीय विद्यालयों में देखा जाता रहा है कि अध्यापक छुट्टी का उपयोग करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाकर उसके लिए आवेदन देते थे। इसे विभाग स्वीकृत कर लेता था। इस व्यवस्था में अध्यापक जब चाहते थे अवकाश ले लेते थे, बीमारी अथवा कुछ और बहाना बनाकर अपनी मर्जी से छुट्टी ले लेते थे। लेकिन अब विभाग की ओर से इस पर सख्त रुख अपनाया गया है। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट के पहले तक आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन उन्हें करना होगा। और इसी के साथ ये भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के मेडिकल लेने अथवा प्रसूति अवकाश के नियम में भी बदलाव हुआ है। शिक्षकों को अवकाश लेने के 3 दिन के भीतर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर मेडिकल अथवा प्रसूति अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। और दोस्तों, सीटीईटी के लिए बात करें तो सीटीईटी के लिए 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लगभग 70,000 पद आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन उसके पहले उम्मीद की जा रही है कि यूपीटीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप यूपीटीटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो सीटीईटी भी आपके बहुत ही काम का सर्टिफिकेट है। और सीटीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो इस बार जो संख्या होगी निश्चित रूप से हर साल से काफ़ी कम रहने वाली है। जो नए अभ्यर्थी हैं या तो वो शामिल होंगे या फिर जिनको अपना स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है वो शामिल होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 बार से जो भर्तियां हो रही हैं उसमें टीईटी पास आउट होना ही अनिवार्य है, बाकी अंक का कोई प्रभाव नहीं है। सीटीईटी या फिर टीईटी के अंकों का अंतिम बार जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भर्तियों पर वो 72,825 में पड़ा था, जिसमें अंततः जो मेरिट बनाई गई थी वो सीटीईटी के या फिर यूपीटीटी के अंकों के आधार पर ही बनाई गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि 2021 में सीटीईटी के लिए जो आवेदन है ये 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा हम इसके बारे में आपको तुरंत सूचित करेंगे। फिलहाल एक उम्मीद है कि 20 जुलाई से यानी कि अगले सप्ताह में सीटीईटी के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। हालांकि परीक्षा जो होगी ये नवंबर या दिसंबर में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में डिप्लोमा वालों को तो शामिल किया गया, लेकिन बीटेक की डिग्री वालों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया। अब बीटेक डिग्री वालों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए मांग की है कि जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती परीक्षा है 2016 और 2018 को स्थगित किया जाए या इसे रद्द कर दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक अहम फैसले में कहा है कि उच्च शिक्षा या योग्यता की नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें एलिजिबिलिटी हाई स्कूल है, आप पीएचडी होल्डर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी की है इसलिए अब आप उसके लिए योग्य नहीं हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीटेक डिग्री धारकों को हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेई पदों के लिए बीटेक डिग्री धारकों को शामिल करने के आदेश के साथ
यह भी उल्लेख किया है कि जेई पदों के लिए डिग्री धारकों को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जेई पदोन्नति के बाद 50% एई के पदों पर नियुक्त होते हैं, जिसके लिए डिग्रीधारी होना आवश्यक है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि केवल यूपी में ही लगभग 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्री धारक बेरोजगार हैं और ऐसे में भर्ती में शामिल होने के लिए वो अर्ह हैं और अधिक योग्यता भी रखते हैं। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए और साथ ही जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2016 और 18 को रद्द किया जाए और फिर उसमें बीटेक डिग्री धारकों को भी उसमें आवेदन का मौका दिया जाए। तो एक और भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है, यानी कि एक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें बीटेक वालों को भी शामिल करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी में अभी ये स्पष्ट नहीं है कि तदर्थ शिक्षक कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने आवेदन किया है। साथ ही साथ ये भी है कि अब जो इसमें एस्पिरेंट हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों के इस पदों को सार्वजनिक न करना चयन बोर्ड की नीयत पर सवाल उठा रहा है और ये भी कहा है कि परीक्षा केंद्र बनाने का विरोध करने का निर्णय लिया गया है तदर्थ शिक्षकों वाले स्कूल और कॉलेजों को। और कोरोना का काल में पटरी से उतर गया डीएलएड का सत्र, प्रशिक्षु परेशान। तो यहाँ पर बात हो रही है, अगर हम बात करें 2020 के बारे में तो 2020 में डीएलएड का जो सत्र था वो शून्य हो गया था। 2021 की जो प्रवेश प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। शासन की ओर से 16 जून को जारी समय सारणी के अनुसार 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं। यदि सब समय से होता है तो भी सत्र 7 सितंबर से शुरू हो पाएगा। और यहीं पर कोरोना काल में डीएलएड के 3 सत्र पटरी से उतर गए हैं। न तो सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं और न सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो पा रही है। इसे 2019 बैच में प्रवेश लेने वाले परेशान हैं। 2019 बैच का सत्र 6 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। कोरोना की पहली लहर में लिखित परीक्षा नहीं होने से प्रदेश सरकार ने इन प्रशिक्षुओं को दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया था। उसके बाद नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इनकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ली। परिणाम 28 जनवरी 2021 को घोषित हुआ। दूसरे सेमेस्टर में पंजीकृत कुल 1,72,738 प्रशिक्षुओं में से केवल 1,69,812 शामिल हुए। इनमें से 71,668 फेल हो गए। इसके बाद लगभग 45,000 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी का आवेदन किया। इसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। हालात ये हैं कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा होने जा रहा है और प्रशिक्षु दूसरे तीसरे सेमेस्टर में ही फंसे हुए हैं। तो अब ये नियतिजनक एक समस्या है और फिलहाल देखते हैं कि इस पर आगे क्या हो सकता है और किस प्रकार से होगा। बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। आप लोगों को कई बार पूछ रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखिए, जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा है ये अक्टूबर या नवंबर में होगी। इस बार कुल 1,894 ही पद हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के पहले कहा जा रहा था कि इसमें 4,000 से अधिक पद होंगे, लेकिन फिलहाल पदों की संख्या तो उम्मीद से काफ़ी कम है। इसमें प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं और सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं। कुल मिला के 1,894 पदों पर परीक्षा होनी है। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और प्रतियोगिता भी काफ़ी कठिन है। 3,62,000 अभ्यर्थी इसमें पंजीकरण करवाए थे, जिसमें से 3,34,942 अभ्यर्थी हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे। यानी कि संख्या तब भी कम नहीं है। 3,34,942 अभ्यर्थी भी कम नहीं होते हैं अगर देखा जाए 1504 पदों के सापेक्ष। तो आपको बिल्कुल तैयारी अभी से करनी होगी और एक शानदार तैयारी ही आपको सफलता दिला पाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, चलते आपको बता दें कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम है 7 और 8 अगस्त को होना है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और देखिए, इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दूसरी बात ये है कि सिर्फ आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। जीएस या जीके का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों ने कहा था अपलोड करने के लिए, तो आज मैं उसको अपलोड करूँगा। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं 12 बजे के बाद दिन में, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, उसको जाकर आप चेक कर लें। और देखिए, डेली करंट अफेयर आप ज़रूर देखा करें और ये एक बहुत ही शानदार वीडियो होता है और आपके दिन की एक शानदार शुरुआत भी होती है। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आज का वीडियो क्या आपने देखा, नहीं देखा है तो अभी देख लें। और देखिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो आप नीचे यहाँ पर अगर मोबाइल में देखते हैं तो नीचे, अगर आप पीसी पर देखते हैं तो ऊपर जो 3 डॉट होता है उस पर क्लिक करें। वहाँ पर जो स्पीड होती है नॉर्मल, उसको आप बढ़ा सकते हैं। उसको आप 1.25 से लेकर 2x तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो समय है, अगर 10 मिनट का वीडियो है तो आप उसे चाहें तो 5 मिनट में भी देख सकते हैं अगर आप 2x पर चलाएँगे तो।
तो ये आपकी क्षमता पर है कि आप इतनी तेज़ भाषा को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तब एक फॉरवर्डेड मोड में ये वीडियो प्ले होता है और समय आपका काफ़ी कम लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।